इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मुझे लगा कुछ ये अगस्त के महीने के करंट अफेयर में से मैंने आपको दिया, वहां के बच गए थे कुछ प्रश्न। तो पहला प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया? कौन सा तटरक्षक जहाज है? कई बार ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं कि ये है क्या, तो ये तटरक्षक जहाज है या गश्ती पोत है, ऐसे करके आपसे पूछा जाता है। तो ये चेन्नई तमिलनाडु में स्वदेश निर्मित तटरक्षक जहाज विग्रह है, इसको राष्ट्र को समर्पित किया है हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। 98 मीटर का ये जहाज है, आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम जो विजाग वहां पर है, तो वहां पे तैनात होगा और 11 अधिकारियों और 110 नाविकों की कंपनी द्वारा इसका संचालन किया जाता है। लार्सन एंड टोब्रो ने इसको बनाया है और भारतीय तटरक्षक बल के पास अब इसकी सूची में 157 जहाज और 66 विमान है, ध्यान रखना है। आईसीजीएस विग्रह के बारे में अगर हम बात करें, आईसीजीएस विग्रह इसका पूरा नाम है, तो ये अपतटीय गश्ती जहाजों की श्रृंखला में 7वां और अंतिम जहाज है, जिसके लिए 2015 में समझौते हुए थे। तो अंतिम जहाज भी है इस पूरी सीरीज का, 7 होने थे, 7वां है और अंतिम जहाज है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारी ऑपरेशनल जो पावर है वो बढ़ जाएगी, ऑपरेशन क्षमता जो है वो बढ़ जाएगी। अगला जो प्रश्न है, हाल ही में ईडा हरिकेन अमेरिका के लुसियाना से टकराया है, क्या ये सही बात है? ईडा एक हरिकेन है, हरिकेन आता है ना, और हरिकेन जो है अमेरिका में नाम होता है। जो ये क्या है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है कि शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात है? तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, कई बार आपसे पूछा जाएगा, है ना। तो हवा ही इनके लिए ईंधन होती है, नम हवा को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करता है और इनका निर्माण मुख्यतः गर्म भूमध्य रेखीय जल में होता है। तो ईडा हरिकेन अमेरिका के लुसियाना से टकराया है और हरिकेन पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्तिशाली और विनाशकारी तूफान होता है। अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल सही बात है, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये सबसे विनाशकारी होता है। कैटरीना आया था, हरिकेन की तबाही के बाद बनाए गए सैकड़ों मील लंबे सेतु के लिए ईडा हरिकेन एक बड़ी चुनौती बन गया है, जो कैटरीना हरिकेन के बाद तबाही हुई थी उसके बाद। अब जैसे एक बार डेवलपमेंट किया गया, फिर दूसरा आया, उसने नष्ट कर दिया, ठीक है। तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, प्रतिवर्ष किस दिन को मनाया जाता है, किस तिथि को मनाया जाता है? तो 29 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय दिवस होता है परमाणु परीक्षण के खिलाफ, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। प्रत्येक 29 अगस्त को इसका आयोजन किया जाता है, 29 अगस्त। और 29 अगस्त को जो इसका आयोजन होता है, ये एक आह्वान होता है कि परमाणु हथियारों को कम किया जाए। 2021 में इस आयोजन की 12वीं वर्षगांठ मनाई गई है, यानी 2009 से यह मनाया जा रहा है ना। और पहला परमाणु परीक्षण की अगर बात की जाए तो पहला परमाणु परीक्षण हुआ था न्यू मैक्सिको के एक रेगिस्तानी स्थल ट्रिनिटी नामक पहला परमाणु परीक्षण वहां पर हुआ। और ये 1945 की बात है जब अमेरिका ने ये कर दिया था। फिर 1945 में अगस्त में, जुलाई में उधर वहां परीक्षण किया और अगस्त में हिरोशिमा और नागासाकी 6 और 9 अगस्त ये परमाणु बम गिरा दिया जापान में। तो वहां पे 2 लाख से अधिक ये आंकड़े हैं जो लोग मारे गए। कितना विभीषिका इसकी, मतलब कितना ज्यादा विभीषक है, कितना ज्यादा ये आप सोच सकते हैं, मतलब सोच के डर लगता है कितनी भयावह स्थिति होती है अगर परमाणु बम गिरता है। तो परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की जरूरत भी है। गति शक्ति अवसंरचना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है। अभी तक इस तरीके की कोई भी योजना भारत में नहीं लाई गई थी, ये यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि ऐसी योजना, मतलब ज्यादातर योजनाएं तो आ ही चुकी हैं, तो ये असत्य है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा एक राष्ट्रीय अवसंरचना मास्टर प्लान के तौर पर इसको लागू किया गया और इसकी घोषणा प्रधानमंत्री ने अभी की है, तो ये बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए लगभग 100 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाने की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन नामक इसी तरीके की एक योजना की घोषणा पहले भी की जा चुकी है। तो ये अवसंरचना योजना है गति शक्ति, तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन ऐसी कोई योजना नहीं लाई गई, ये गलत है, क्योंकि पाइपलाइन योजना पहले भी घोषित की जा चुकी है ना। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश के खगोल भौतिकी विदों की एक टीम ने 3 महाविशाल कृष्ण विवरों या ब्लैक होल्स के परस्पर विलय की दुर्लभ घटना का पता लगाया है? कनाडा, भारत, अमेरिका, ब्राजील, किसने पता लगाया है? तो ये जो पता लगाया है ये भारत के वैज्ञानिकों ने ही लगाया है।
भारत के खगोल भौतिकविदों की टीम ने ये 3 महाविशाल कृष्ण विवर या ब्लैक होल्स जिनको कहते हैं, उनके परस्पर विलय होने की बात बताई है कि ये परस्पर विलय हो रहे हैं, है ना। और भारत की पहली अंतरिक्ष वेधशाला एस्ट्रो स्टेट पर लगे पराबैंगनी इमेजिंग टेलीस्कोप चिली में स्थापित बेरीलाज टेलीस्कोप पर लगा है। तो MUSE नामक यूरोपीय इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप और भारत का जो ये टेलीस्कोप है और IRSF, इनसे आंकड़े प्राप्त किए गए और उन्हीं के आधार पर इन भौतिकविदों ने ये इस बात का पता लगाया, है ना। तीसरे ब्लैक होल की उपस्थिति अंतिम पारसिक समस्या का समाधान करती है। अब ये समस्या क्या है ये जानने की जरूरत नहीं है। अगला जो प्रश्न है, जीवों की खोज 2020 हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक दस्तावेज है। बिल्कुल सही बात है। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को वर्ष 1916 में स्थापित किया गया था। अब 1916 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी सही है। 2020 जो जीवों की खोज 2020 है, ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया JSI के द्वारा ये दस्तावेज प्रकाशित किया गया है। ये अलग से प्रश्न बन सकता है किसने प्रकाशित किया है, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग प्रैक्टिस खूब करिए, खूब ज्यादा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। जैसे JSC लेक्चरर का एग्जाम आप देने जा रहे हैं, तो आप हमारे प्रैक्टिस सेट को पार्टिसिपेट करके या कहीं से भी पार्टिसिपेट करके अपने को इतना मान लीजिए कि जब वहां पेपर दें तो आपको लगेगा ऐसे प्रश्न हमने देखे हैं, रोज हम वही काम कर रहे थे। कभी आप पानी से गिलास ऐसे लेते हैं तो गिलास से पानी कूद के अलग नहीं जाता होगा, क्योंकि वो आपको पता है कि गिलास पलटना नहीं है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी ऐसी होती है। और अगर आप पहली बार कुछ पकड़ते हैं कुछ ऐसा को, तो हाथ कांपते हैं आपके। तो जो प्रैक्टिस करके जाता है उसको लाभ मिलता है, ठीक है। तो और ये जो भारतीय प्राणी सर्वेक्षण या जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है 1916 में स्थापित हुआ था। पर्यावरण और वन कल्याण, जो वन मंत्रालय है, कल्याण नहीं वन मंत्रालय, उनके अधीन ये आता है ना। समुद्र जैव विविधता पर जानकारी बढ़ाने के लिए जैव संसाधनों के सर्वेक्षण और अन्वेषण के लिए एक राष्ट्रीय केंद्र के रूप में यह कार्य करता है। मुख्यालय पूछा जाए तो कोलकाता में है, लेकिन इसके क्षेत्रीय कार्यालय पूरे देश में 16 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। हाल ही में महिला अधिकारिता पर पहला G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया। तो कहां पर आयोजित किया गया? पेरिस में, इटली में, टोक्यो में या जयपुर में? कहां पर यह आयोजित हुआ? तो इसका आयोजन हुआ है इटली में। भारत में आयोजन नहीं हुआ है, इटली में हुआ है। और इटली में इसका जो आयोजन G20 की महिला अधिकारिता पर हुआ है, तो इसमें केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पार्टिसिपेट किया और संबोधित किया इसको। और ये सम्मेलन एक हाइब्रिड फॉर्मेट में इटली के सांता मार्गेरिटा लिगुर वहां पे है, तो वहां पे आयोजित किया गया, ठीक है। और ये मतलब महिला अधिकारिता से रिलेटेड है, G20 का इटली में हुआ है। इटली से आप रिलेट कर सकते हैं, सोनिया गांधी जी महिला हैं और ऐसे याद कर सकते हैं, है ना। और या वहां पर जाना था मोदी जी को, तो भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार, जाना नहीं था, उनकी बातों को कहीं ना कहीं रखा उन्होंने वहां पे। और लैंगिक समानता लाने, महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत बनाने, बेहतर स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करने की दिशा में कई पहलों का उल्लेख भी किया। वैसे मोदी जी जहां नहीं जा पाते हैं वहीं पे ही और लोग जाते हैं, बाकी तो वो जाए फिट ही रहते हैं। हाल ही में किस देश ने भोजन की कमी पर आपातकाल घोषित किया? बड़ा बढ़िया प्रश्न है। और ये प्रश्न मतलब घटना बढ़िया नहीं है, किसी देश में लोग भूखे मरने लगे, इससे बुरा क्या हो सकता है। 31 अगस्त 2021 को श्रीलंका की ऐसी स्थिति हो गई कि भोजन की कमी के कारण आपातकाल की स्थिति घोषित करनी पड़ी। निजी बैंकों के पास विदेशी मुद्रा समाप्त हो गई, आयात का भुगतान करने में बैंक वहां के असफल हो गए, असमर्थ हो गए, आर्थिक संकट आ गया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं वहां के, तो उन्होंने चीनी, चावल और अन्य आवश्यक खाद्य पदार्थों की जमाखोरी का मुकाबला करने के लिए आपातकालीन स्थितियां वहां पे लागू की और आपातकालीन नियमों का आदेश दिया। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। वहां पे लोग भूखे मर रहे हैं श्रीलंका में, ठीक है। 31 अगस्त 2021 को यह घटना हुई है, वहां पे आपातकाल घोषित किया गया है। इनमें से कौन सा एक देश बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? बिम्स्टेक चर्चा में क्यों रहा है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी बिम्स्टेक की 8वीं कृषि विशेषज्ञों की बैठक हुई है 31 अगस्त 2021 को, और इसी कारण से ये चर्चा में आया है। लेकिन बैठक हो सकता है आपसे ना पूछी जाए, लेकिन बिम्स्टेक के जो सदस्य हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। बिम्स्टेक का मतलब बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, है ना। तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन यानी इन क्षेत्रों में, यानी कि सांस्कृतिक, तकनीकी, आर्थिक विकास, व्यापार, आपसी व्यापार, संपर्क, इनको आगे बढ़ाने के लिए काम करता है। 5 देश इसमें, भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और श्रीलंका ये दक्षिण एशिया से हैं, और म्यांमार और थाईलैंड ये दक्षिण पूर्व एशिया से हैं। कौन इसमें शामिल नहीं है? तो अफगानिस्तान इसमें शामिल नहीं है, ठीक है।
तो सदस्य पूछ रहा था कि कौन नहीं है। स्थापना कब इसकी हुई थी? 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आज के करंट अफेयर का, 100% आबादी 18 प्लस का टीकाकरण करा चुकी है, ऐसा राज्य जहां की 100% आबादी जहां पे करा चुकी है टीकाकरण, 100% 18 प्लस वाले लोग करा चुके हैं, तो इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। छोटा सा राज्य है, करा लिया इसने। यूपी में तो लड़ाई झगड़ा ही हो जाता है। 100% आबादी यहाँ पे टीका लगवा चुकी है, कंप्लीट हो गया है, और कोरोना की पहली खुराक दी गई है, और ऐसी उपलब्धि हासिल करने वाला देश का ये पहला राज्य बना। दोनों खुराक नहीं, पहली खुराक की बात हो रही है। ठीक है। तो ये रहा आज का करंट अफेयर। आपको कैसा लगा जरूर बताएं। बाकी हमारे कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 6307281212 पर कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच।